एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। और आज का मैं ब्लॉग लाई हूँ अपने मंदिर का। सुबह सुबह की मैं पूजा कैसे करती हूँ और मंदिर की सफाई कैसे करें। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह नहा के आ गई हूँ। आप सभी को हैप्पी सावन और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि भी है। तो यह आज ही का ब्लॉग है सुबह का मेरा। तो यहाँ पे मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो यहाँ से मैं सारा सामान हटा लेती हूँ, साइड को रख देती हूँ। तो मैं बराबर में ही मेरी एक और अलमारी है, वहीं पे बराबर में इनको रख देती हूँ साइड में। और ये सामने मेरे लक्ष्मी जी और गणपति बाबा विराजमान है। यहाँ पे माता रानी है। तो मैं माता रानी को भी पहले हाथ में मतलब जय करके उनको बोल देती हूँ, माता रानी आप इधर साइड आ जाओ। और ठाकुर जी को भी कह के हम कर लेते हैं साइड। तो यहाँ पे ये जो रैक्सीन मेरी बिछी हुई है, ये ना अच्छे से जैसे दीपक पे यहाँ पे ऑयल गिर जाता है, उसकी गंदगी हो जाती है तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे अगर कागज़ वगैरह लगा दो तो वो इतने अच्छी प्रकार से साफ़ नहीं हो पाते हैं और गल भी जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे बर्तन धो के लाते हैं ना भगवान जी के, और बर्तन धो के रखते हैं तो वो गीले होते हैं तो कागज़ गल जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे रैक्सीन बिछाई हुई है। ये इजीली कपड़े से पुछ जाती है और साफ हो जाती है। तो यहाँ पे ये सब लोगों को मैं यहाँ पे साइड कर दे रही हूँ। और ये वीडियो मेरी हिल रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा। तो ये है ना मेरा बेटा, जो मैंने फ़ोन लगा रखा है रिंग लाइट में, उसकी कभी कभी लाइट कभी बंद कर रहा है, कभी जला रहा है। तो ये ऐसे कर रहा है। ये देखो, कभी आपको लाइट कभी चेंज दिखेगी। ये रिंग लाइट पर ही लगा हुआ था नीचे। तो यहाँ पे मैं ये अच्छे से इसको साफ कर देती हूँ दीवार को, जो यहाँ पे हम दीपक जलाते हैं ना, तो उससे काला काला हो गया है। और ऊपर मुझे कैमरे में नहीं दिखा कि पूरा मंदिर नहीं दिख रहा, इतनी वीडियो आ रही थी। तो ऊपर भी मेरी यहाँ पे और फोटो लगी हुई हैं, तो मैं उनको साफ कर रही थी। दीपक की थोड़ी काली काली जो कालोच होती है, मतलब वो जम गई है, तो मैं उसको यहाँ पे साफ कर ले रही हूँ अच्छे से घिस घिस के। ये यहाँ पे मेरा राम मंदिर है, राम मंदिर का फोटो लगा था। जो राम मंदिर का न्योता आया था ना, जब राम मंदिर का वो हुआ था, वहाँ पे पहले बार प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसकी। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे अच्छे से कपड़े से मार लेती हूँ, मार के इसी को मैं बिछा देती हूँ। और यह रैक्सीन बिछाने से इससे एक फायदा और हो जाता है कि इसको यहीं पे ऐसे ही कपड़े से साफ कर दो तो ये एकदम बिल्कुल साफ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसको सबको अच्छे से साफ कर दिया है। साफ करके ये यहीं पे फैल गई है। और हमारे हस्बैंड जी को भी थोड़ा लेट हो रहा था, वो कह रहे थे जल्दी, मेरे इंतजार में थे खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जिनके आसन थे भगवान जी के, सब सारे आसनों को यहाँ पे उनके जो मैंने इनके सिंहासन पे जो आसन बिछाया हुआ था, उन पे जो कपड़े लगे थे उनको हटा के वो दूसरे में इनको यहाँ पे बिछा देती हूँ। और सबको यहाँ पे और अच्छे से पहुँच देती हूँ। और फिर मैं इनको अच्छे से साफ सफाई करके सारे सिंहासनों को यहाँ पर लगा देती हूँ। और बालाजी की मूर्ति है, उसको मैं ऊपर टंगा देती हूँ। और यहाँ पे ये लक्ष्मी जी को सबसे पहले मैं गणेश जी को स्नान करा दूंगी। यहाँ पे सबका इनका आसन सिंहासन लगा के मैं इनको फिर नहला के इनके वस्त्र बदल के फिर इनको अपनी जगह पर रख दूंगी। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने अपने भगवान जी के लिए सबके लिए अलग अलग से सिंहासन मतलब ले रखा है। यहाँ पे इनके मैंने एक डिब्बे में इनके जो सिंहासन के पे जो वो बिछाते हैं ना इनका आसन, वो भी मैंने दो दो तरह के बनाए हुए हैं। सब अपने मैं खुद से बनाती हूँ, खुद से बनाए हुए हैं। और सबसे पहली बार हम ये यहाँ पे गणेश जी को स्नान करा दे रहे हैं। और यहाँ पे गणेश जी को स्नान करा के मैं इनको ये वस्त्र पहना दे रही हूँ। तो ये वस्त्र भी ना मैंने ही बनाए थे, खुद से बनाए थे मैंने ये इनके वस्त्र। ये देखो, फोन में देख देख कर ही बनाए थे। और यहाँ पे ये मैंने भोग प्रसाद के लिए आज चने मंगाए थे हनुमान जी के लिए। और घर में तो वैसे फ्रूट हैं, वो दे देंगे। तो यहाँ पे लक्ष्मी माता को भी मैंने स्नान करा दिया। सबसे प्रथम गणेश जी को कराया, गणपति बप्पा को। और फिर लक्ष्मी जी को भी मैं बस थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया यहाँ पे, और मुझे भी नहीं याद रहा कि यहाँ पे वीडियो में थोड़ा कट कर दूँ, तो सॉरी। तो मैं लक्ष्मी जी के यहाँ पे वस्त्र निकाल रही थी, उनकी चुंदरी तो मिल गई थी और नीचे का नहीं मिल रहा था। फिर मैंने माता रानी के भी साथ के साथ कपड़े यहाँ पे निकाल लिए हैं।
तो ये लक्ष्मी माता को भी मैंने हार पहना के इनको भी बिठा दिया, गणपति बप्पा को विराजमान कर दिया। फिर मैं अपनी माता रानी को भी यहाँ पे स्नान करा देती हूँ। स्नान करा के इनके भी वस्त्र बदल दूंगी। तो माता रानी को जो स्नान कराना होता है वो बहुत सावधानी पूर्वक होता है। तो ये मैंने माता रानी को स्नान करा के अपने ही मैंने आंचल से, मतलब अपने ही दुपट्टे से इनको पोंछ दिया था। तो मेरे दुपट्टे का जो फंदना से जो लटके थे ना, वो माता रानी में अटक गए थे। तो हम सबको इनको अच्छे से स्नान करा के इनको अपनी जगह पे स्थापित कर देते हैं। और कहते हैं ना कि जिस प्रकार हम अपने भगवान जी को रखते हैं ना, तो भगवान जी हमें वो वैसे ही देता है। ये चीज़ मैंने देखी है, नोटिस की है, और मुझे अनुभव है इस चीज़ का कि मैंने जिसके जितने भी जैसे घर देखे हैं, उनका खुद का व्यवहार, घर, उनका आचरण वैसा ही होता है कि जैसे उसके घर का मंदिर हो। और जैसे ही हमें हर एक घर का मंदिर है, मेरे पे भी ज़्यादा साज सज्जा करनी नहीं आती, सादा सिंपल ही मैं अपने मंदिर को क्लीन करती हूँ। तो वैसी ही मैं रहती हूँ मेरे घर में भी, और मुझ में भी इतनी ही सफाई मुझको दिखती है। तो यहाँ पे मेरी साफ सफाई सारी हो चुकी है, सबको मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा देती हूँ दीपक। दीपक भी मैंने यहाँ पे जला दिया। और भोग के लिए मैंने मंगाया बाहर से केला, बनाने और चने का मैं भोग लगाऊंगी। मैं देखो मेरी जोत यहाँ पे जल गई है। बर्तन भी मैं धो लाई थी और छत पे मैं गई थी फूल लेने, तो छत पे मैं फूल और मंजरी भी तोड़ के लाई हूँ। ये देखो, और बारिश हो गई थी ना सुबह, तो बहुत गीला था और मुझे लेट भी हो रहा था, तो मैं छत पे आपको नहीं दिखा पाई जब मैं मंजरी तोड़ने गई थी। तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो ये मेरी पूजा सुबह का रूटीन ऐसा होता है। सुबह की मेरी मंदिर क्लिनिक मैं ऐसे ही करती हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कोई डेकोरेशन और कुछ नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया। ये देखो, लक्ष्मी माता के, माता रानी के, सबके, ठाकुर जी के आगे। और मैंने तुलसी भी रख दिया केले के ऊपर। और ठाकुर, ये 2 जल है, एक जल के लोटे में मेरे और भगवान का जल है, और एक में कान्हा जी का, और एक कटोरी में कान्हा जी का प्रसाद है और जल है उनका। तो मैं इनको यहाँ पे जल रख के सबको के लिए मैंने जल यहाँ पे रख दिया है और भोग लगा दिया है और सबसे विनती कर ली है। तो आप सभी को आज को अब मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये देखो मेरी आज की पूजा, ऐसे मैं अपनी पूजा करती हूँ। जो अच्छा लगा, जो गलती दिखी, ये मेरे बालाजी महाराज, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।